बिहार के लोकल गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। चलिए इसे समझते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब अंचल कार्यालय का काम बीडीओ और पंचायत सचिव संभालेंगे। मतलब जो काम पहले सीओ करते थे वो अब बीडीओ करेंगे और राजस्व कर्मचारी वाला काम पंचायत सचिव। लेकिन सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। पूरे राज्य के 537 कार्यालयों पर इसका असर पड़ने वाला है। जी हां, ये आदेश बिहार के सभी 537 अंचल कार्यालयों पर लागू होगा। तो अब समझते हैं कि इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर वजह क्या है। ये निर्देश जारी किया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने। विभाग का निर्देश बिल्कुल साफ है, जनता का काम किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। मकसद बस इतना है कि लोगों को मिलने वाली सेवाएं बिना रुकावट के चलती रहें। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये व्यवस्था कुछ समय के लिए है या स्थायी? नमस्कार। बिहार में अगर जमीन से जुड़े काम को लेकर आप परेशान हैं, मान लीजिए रसीद कटवानी है या दाखिल खारिज करवाना है और हड़ताल की वजह से सब रुका पड़ा है, तो अब एक राहत की खबर है। सरकार ने एक बिल्कुल नई व्यवस्था बनाई है ताकि ये सारे काम फिर से शुरू हो सकें। तो चलिए समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिहार के सभी यानी पूरे 537 अंचल कार्यालयों में हड़ताल की वजह से जमीन से जुड़ा हर काम पूरी तरह से ठप पड़ गया था और इसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि अब ये जो काम रुका हुआ है, ये आगे बढ़ेगा कैसे? सरकार ने आखिर इसका रास्ता क्या निकाला है? तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया है। एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मकसद साफ है, आम लोगों की परेशानी को खत्म करना और काम को दोबारा पटरी पर लाना। अच्छा, इस नई व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ना, वो है जिम्मेदारियों का। देखिए, पहले क्या होता था, जमीन के सारे काम अंचलाधिकारी यानी सीओ और राजस्व पदाधिकारी यानी आरओ के पास होते थे। लेकिन अब वही सारी जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ और पंचायत सचिवों को सौंप दी गई है। और हां, ऐसा नहीं है कि बस जिम्मेदारी दे दी गई। सब कुछ ठीक से हो, ये पक्का करने के लिए इस पूरे नए सिस्टम पर सीधी नजर रखी जाएगी। एडीएम राजस्व और डीसीएलआर जैसे जो बड़े अधिकारी हैं, वो खुद इसकी निगरानी करेंगे। इससे क्या होगा, पारदर्शिता भी रहेगी और जवाबदेही भी बनी रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नए सिस्टम के तहत कौन कौन से काम शुरू हो पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक खास डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो सबसे ज़रूरी सेवाएं हैं वो फौरन शुरू की जा सकें। तो इस नए डिजिटल मॉड्यूल के जरिए 3 सबसे ज़रूरी सेवाएं जो रुकी हुई थीं वो फिर से चालू हो गई हैं। कौन कौन सी? पहला, दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं। दूसरा, परिमार्जन, मतलब अगर रिकॉर्ड में कोई गलती है तो उसे सुधारना। और तीसरा, ई मापी यानी जमीन की डिजिटल नापजोख। और काम का बोझ कितना है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाइए। डिपार्टमेंट के हिसाब से हर एक अंचल में करीब 10,000 परिमार्जन के मामले पेंडिंग हैं और हजारों म्यूटेशन के आवेदन तो अलग से अटके हुए हैं। तो इस नई व्यवस्था का जो सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य है, वो इसी भारी भरकम बैकलॉग को साफ करना है। चलिए, ये तो हो गई फौरी राहत की बात, मतलब तुरंत वाला समाधान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक टेम्परेरी जुगाड़ है या फिर इसके पीछे सरकार की कोई लंबी प्लानिंग, कोई बड़ी रणनीति छिपी है? लगता तो यही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। खबरों के मुताबिक सरकार की असली तैयारी अंचल कार्यालयों में जो सीओ का एकाधिकार चलता है, यानी जो मोनोपोली है, उसे खत्म करने की है। मतलब साफ है, अगर बीडीओ और पंचायत सचिवों वाला ये नया डिजिटल सिस्टम कामयाब हो जाता है तो हो सकता है कि भविष्य में इसे एक परमानेंट, एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लागू कर दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये जमीन सुधारों की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव होगा। अच्छा, इस नई व्यवस्था के अलावा बिहार में एक और बहुत बड़ा काम चल रहा है और वो है पूरे राज्य का भूमि सर्वेक्षण। तो चलिए जरा उसकी क्या स्थिति है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये बात सच है कि हड़ताल का थोड़ा बहुत असर सर्वे के काम पर भी पड़ा है, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी है। टारगेट बिल्कुल साफ है, दिसंबर 2027 तक पूरे राज्य का सर्वेक्षण हर हाल में पूरा करना है और इसके प्रोग्रेस पर लगातार नजर रखी जा रही है।
तो आखिर में एक सवाल मन में आता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह जो हड़ताल से निपटने के लिए एक अस्थायी रास्ता निकाला गया है, वो असल में बिहार की भूमि व्यवस्था में एक परमानेंट, एक बहुत बड़ी सुधार की नींव रख रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हर रोज हमारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर एक ऐसा प्रेशर बन रहा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो सिस्टम को बिल्कुल किनारे तक ले जा रहा है। आज हम इसी की कहानी समझेंगे कुछ नंबर्स के जरिए जो आपको हैरान कर देंगे। इससे पहले कि हम आंकड़ों की दुनिया में जाएं, जरा अंदाजा लगाइए कितना काम होता होगा एक लैंड रेवेन्यू ऑफिस में हर रोज। 100 आवेदन, शायद 1000। असलियत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। चलिए देखते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ना, इसकी शुरुआत नए काम से नहीं होती। इसकी शुरुआत तो वहां से होती है जो पहले से ही मेज पर पड़ा हुआ है, यानी पेंडिंग केसों का एक, कह लीजिए, पहाड़। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। सिस्टम हर सुबह एक खाली स्लेट से शुरू नहीं होता। वो पहले से ही लाखों केसों के बोझ तले दबा है, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पहला नंबर देखिए, 40 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 40 लाख लोग हैं जो अपने जमीन के रिकॉर्ड में सुधार का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें जोड़िए 5 लाख और मामले। ये वो केस हैं जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ट्रांसफर से जुड़े हैं। मतलब कुल मिलाकर लाखों लोग एक लंबी लाइन में खड़े हैं। अब सोचिए, सिस्टम पहले से ही इतना भरा हुआ है, और फिर आता है मार्च का महीना, जो अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। एक ऐसा सैलाब जो इस प्रेशर को कई गुना बढ़ा देता है। तो होता क्या है कि मार्च का महीना जमीन से जुड़े कई कामों के लिए, आप जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, तो एक तरह से डेडलाइन जैसा होता है। इसी वजह से अचानक से नए एप्लीकेशंस की बाढ़ आ जाती है। ये हर साल होता है, और हर साल ये सिस्टम की जड़ें हिला देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम बाढ़ की बात कर रहे हैं तो इसका असली मतलब क्या है? हर रोज, हर 24 घंटे में कितने नए केस इस सिस्टम में और जुड़ जाते हैं? तो देखिए, ये है रोज का हिसाब। हर 24 घंटे में रिकॉर्ड सुधार के लिए 10,000 नए आवेदन, प्रॉपर्टी के नाम बदलने के लिए 5,500 और जमीन की नपाई के लिए 1,050। ये एक ऐसी बाढ़ है जो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ये दो चीजें आपस में टकराती हैं। एक तरफ लाखों पेंडिंग केसों का पहाड़, और दूसरी तरफ हर रोज आने वाले हजारों नए केसों का सैलाब। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बांध की कल्पना कीजिए। एक ऐसा बांध जो पहले से ही लबालब भरा हुआ है, मतलब बिल्कुल किनारे तक। और अब सोचें कि अचानक बाढ़ आ जाए और हर घंटे हजारों गैलन पानी उसमें और भरने लगे। क्या होगा? बस यही हाल हमारे सिस्टम का है। चलिए इसको आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हैं रिकॉर्ड सुधार के 40 लाख पेंडिंग मामले, और उसी में हर रोज 10,000 नए जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 5 लाख पेंडिंग मामले, और उसमें हर रोज 5,500 नए आ रहे हैं। ये जो गणित है ना, ये अपने आप में एक बहुत डरावनी कहानी सुनाता है। और ये जो बार चार्ट है, ये बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ देखिए पेंडिंग केसों का ये कितना ऊंचा पहाड़ है, और उसके सामने रोज आने वाले नए केस कितने छोटे दिखते हैं। इससे हमें प्रॉब्लम का स्केल और उस पर लगातार बढ़ते प्रेशर का साफ अंदाजा हो जाता है। तो इन सब नंबर्स का, इन आंकड़ों का असल में मतलब क्या है? जाहिर है ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है। इस सिचुएशन के लिए एक खास टर्म है, ऑपरेशनल ओवरलोड। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि सिस्टम में जितना काम आ रहा है, वो उसे निपटाने की उसकी कैपेसिटी से कहीं कहीं ज्यादा है। नतीजा, जो बैकलॉग है वो कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और इसके नतीजे क्या होते हैं? पहला, आम लोगों को अपने काम के लिए महीनों सालों इंतजार करना पड़ता है। दूसरा, जो कर्मचारी हैं उन पर काम का बोझ बढ़ता ही जाता है। और तीसरा, और सबसे डरावना, ये कि जो बैकलॉग है वो शायद कभी कम ही ना हो पाए। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट ये है, सिस्टम सिर्फ पुराने मामलों को निपटाने की जद्दोजहद नहीं कर रहा है, वो तो हर रोज आने वाले नए मामलों से ही पार नहीं पा रहा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के भविष्य से जुड़ा है। जब हर रोज हजारों नए केस इस सैलाब में जुड़ रहे हैं, तो जो लाखों पुराने मामले हैं वो आखिर कभी हल होंगे कैसे?